तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल में। और आज लेके आ गया हूं फिर धुरंधर के 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, जो फाइनल प्रेडिक्शन बोल सकते हैं उसके। क्योंकि अब हो जाए 9:18 और अभी तक देखेंगे तो इवनिंग तक का भी ऑक्यूपेंसी का आ गया है डाटा। नाइट को ऑक्यूपेंसी का सुबह मिलेगा। तो जैसा कि मैंने उम्मीद कर रहा था ना कि आज जो है संडे का धमाका, या बोल सकते हैं कि संडे बोनांजा, तो वो होने जा रहा है मूवी आज के कलेक्शन के। तो आज मैं बताऊंगा कि अब जो ट्रेड का जो एनालिसिस है वो क्या पहुंच रहा है और प्रोड्यूसर का फिगर भी क्या है। अभी तक प्रोड्यूसर का कोई देखा जाए तो कोई अभी तक उनका पोस्टर नहीं आया। वही 1088 का पोस्टर है जो लास्ट है। और इसके साथ ही जो मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं कल का भी प्रेडिक्शन करूंगा कि कल ये मूवी जो है उसका एडवांस बुकिंग क्या होगा और वो बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई कर सकती है अपने मंडे के दिन में। तो आज जारी रहेगा ये सब आंकड़े आपके साथ। मैं लाइव भी चेक करता रहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं दोस्त हैं, फैमिली हैं, तो जो लोग भी पैट्रियट है, देशभक्त हैं, वो फिल्म को लाइक करें। आप जानते हैं कि काफी लोग फिल्म को देख रहे हैं। भले मेरे वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन फिल्म तो लोग देख ही रहे हैं। लेकिन मेरा काम है कि जैसा भी हो आप लोग के सामने जो सच्चाई है वो लेके आना, और किस तरह से बॉक्स ऑफिस से धमाल मचा है वो सब बयां कर। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और आज ये बॉक्स ऑफिस में कितना कमाई कर सकती है वो मैं बताऊंगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात वो बुक माई शो पे जो डे नंबर 11 पे 10 लाख से ऊपर का टिकट सोल्ड हुआ है, मैं आपको सुबह ही बताया था। और जिसकी वजह से मैंने बताया था कि ये करीब करीब 42 करोड़ से ऊपर 43 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ था। इंडिया नेट में ग्रॉस उसका हुआ था 47-48 करोड़ के आसपास। तो उसी से मैंने बोला था कि 65-70 से कम तो कमाएगी नहीं। फिर भी मैंने कंजूसी से 62 पकड़ के ट्रेड का पकड़ा। लेकिन जो 65-70 बोला था ना, अभी तक जब नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई है और ट्रेड ने किस तरह से इसके डाटा को चेंज किया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक करके जो फिल्म का ऑक्यूपेंसी है जो अभी तक चल रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अभी तक जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 47% है, आफ्टरनून में 72.62% है, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 70.77% है। ऑक्यूपेंसी 63.46% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी होता है। और दोस्तों जो मैं बताऊंगा ना, दिल्ली एनसीआर में 1638 शो हैं। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 72% से ऊपर है। मुंबई में 1307 शो है जिसमें 77% की ऑक्यूपेंसी है ना इवनिंग का। ओवरऑल देखेंगे तो ये मतलब ऑक्यूपेंसी है 66.7%। आप देखिए 51, उसके बाद 72 और 77, मतलब ये बढ़ता गया मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में। अहमदाबाद में 869 शो है। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी अब पहुंच गई 63 पॉइंट के आसपास। उसके बाद बेंगलुरु में देखिए, बेंगलुरु साउथ में धमाल मचा रही है पिक्चर। साउथ में बेंगलुरु में 646 शो है। मॉर्निंग में 70% की ऑक्यूपेंसी, 70 से ऊपर, 57 आफ्टरनून में। इवनिंग में अगर देखेंगे, हाँ नहीं, मॉर्निंग में थी 57%, आफ्टरनून में 78% और इवनिंग में 77%। मतलब आप देखिए पुणे में 627 शो है, अभी 77% इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 71% है। सूरत में 514 शो है जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है। सूरत जैसे शहर में अगर मान लीजिए कि चलता है ना, तो आप मान के चलिए ये फिल्म अच्छा चल रहा है। 40% की ऑक्यूपेंसी है। अगर देखा जाए कोलकाता में 396 शो है जिसमें 80, अरे बाप, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 85% है। हैदराबाद में 371 शो है, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 74% है, आफ्टरनून में 73 है। लखनऊ में 270 शो है जिसमें से 73 है आफ्टरनून में और इवनिंग में 63 है। जयपुर में 228 शो है जो 48 है आफ्टरनून में, 76% है इवनिंग में। और इसी तरह चंडीगढ़ में 223 शो है, इवनिंग में, आफ्टरनून में 77 है, इवनिंग में 66 है। भोपाल में 126 शो है, तो आफ्टरनून में 66 है और इवनिंग में 67 है। चेन्नई में 99 शो है जिसमें, अरे बाप, ऑक्यूपेंसी देखिए, मॉर्निंग में 82,
आफ्टरनून में 92 और जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है 90। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। अब ओवरऑल आप देखेंगे कि साउथ में तमिल भाषा में इसकी ऑक्यूपेंसी ओवरऑल है 53.88% ऑक्यूपेंसी है। इसी तरह आप मतलब आप देखेंगे जो 2D वर्जन है तो उसमें है 42.92% की ऑक्यूपेंसी है। तेलुगु या 2D वर्जन में देखेंगे तो इसकी ऑक्यूपेंसी जो है इस वक्त अब देख रहा हूं तो इसकी भी ऑक्यूपेंसी 40% के ऊपर है, 50% है। तो आप मान के चलिए जो आज ये मूवी जो है, जो जैसा कि मैंने कल आप लोग को जिक्र किया था कि इंडिया नेट में जो अब ये ट्रेड का फिगर आ रहा है 64.12% का आ रहा है कि इतना कमा सकती है, मतलब 64 करोड़ 12 लाख रुपए ये मूवी कमा सकती है, ऐसा अभी तक का आंकड़ा आ रहा है जो ट्रेड का है। तो अगर मान लीजिए कि इतना कमाती है तो उनके हिसाब से ये मूवी 842 करोड़ और 89 लाख रुपए कमा लेती है अभी। अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 106 करोड़ 1006 करोड़ हो जाएगा ग्रॉस। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप मान के चलिए आज के टाइम में जो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि 320 बोला था ना, वो भी मैं कम बताया। ये मैंने जैसा बोला ना, आज ये 100 करोड़ कहीं से भी मूवी कमाने वाली है, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। 70 करोड़ के आसपास ये कमाएगी इंडिया नेट में। जो मैंने 62 65 बोला था ना, मैंने तब भी बोला था कि मैंने कंजूसी से बोला है, 70 करोड़ तो कमाएगी कमाएगी। और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका जो 805-10 के आसपास ये जो मैंने आपको बताया ना कि इसका कलेक्शन जो हो जाएगा, जो इंडिया नेट का कलेक्शन जो मैंने बोला था कि बहुत ही एग्जैक्ट होकर बताया था कि 800 8 10 5 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैंने 910 के बाद 900 करोड़ के बताया था कि 900 करोड़ के आसपास होगा और 850 करोड़ का ट्रेड का एनालिसिस होगा। तो 842 का जो आंकड़ा होगा इनके हिसाब से 850 जाएगा और जो ट्रेड का प्रोड्यूसर का फिगर आएगा वो 900 के आंकड़े को क्रॉस करेगा, ऐसा मैं आपको बोला था मॉर्निंग में, वही मुझे दिख रहा है। और इंडिया नेट का कलेक्शन तो ये हो गया, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कहीं ना कहीं जो जैसा मैंने बताया था कि जो ट्रेड का फिगर आएगा 1350 करोड़ आएगा और अगर फिगर आ गया प्रोड्यूसर का तो 1400 करोड़ कहीं नहीं गया। अब मुझे लग रहा है कल ये लोग पोस्टर जारी करेंगे कि वीकेंड, पहले वीकेंड में भी इन्होंने शो किया था, अभी दूसरे वीकेंड का भी शो करेंगे ये लोग। तो मुझे लग रहा है कि कल इसका पोस्टर आना चाहिए, चाहे वो 3-4 बजे के बाद करें, लेकिन आना चाहिए। तो 1400 के आंकड़े तो मान के चलिए उसके आसपास इनका फिगर रहेगा प्रोड्यूसर का। तो आप सोचिए 11 दिन में ये, अब इसके सामने कोई मूवी नहीं खड़ी है। केवल 3 मूवी, 3 दीवारें तोड़नी है इसको। बाहुबली, बाहुबली को तोड़ना है, आरआरआर और उसके बाद नहीं, बाहुबली, आरआर तो टूट गया, बाहुबली, पुष्पा 2 और तीसरी मूवी कौन है? दंगल। चाइनीज मूवी है एक, दंगल, जिसमें चाइनीज एक्टर हैं आमिर खान, उनकी पिक्चर है, चाइना चाइना की मूवी है, उसको तोड़ना है। तो चाइनीज मूवी को भी तोड़ना रिकॉर्ड है। मुझे लग रहा है कि जब अगले मंडे के बाद, अभी मंडे शुरू होगा ना, अगले मंडे को मिलेंगे तो मुझे लग रहा है पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका होगा और ये पिक्चर अभी बंद नहीं होने वाली। अब ये कम से कम 20-25 दिन ये मूवी आराम से चलेगी और ऐसे ही चलेगी। तो अगर मान लीजिए कि जैसा मैंने बोला था ना कि अभी जो आपको कल का एडवांस बुकिंग बताऊं कि कल का क्या एडवांस बुकिंग है, तो इस वक्त इसका एडवांस बुकिंग जो हुआ है, 1 मिनट आपको बताता हूं, कल का एडवांस बुकिंग 12 करोड़ 19 लाख रुपया इसका एडवांस बुकिंग है। मतलब ग्रॉस का 10 करोड़, मैं 10.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग अभी तक, पूरा नाइट बाकी है विंडो पे। तो आप मान के चलिए कि 30 करोड़ तो ये कमाएगी कमाएगी अगर ये इस पे चले इंडिया नेट में। और ग्रॉस में मुझे लग रहा है 30 करोड़ होता है, 50-60 करोड़, 50 करोड़ से 55 करोड़ ये ग्रॉस में कमाएगी, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 55 करोड़। तो आप ये मान के चलो कि ये मतलब 40 से 50 करोड़ डेली कमाएगी। तो आप 5-6 दिन में मान लीजिए 300 करोड़ कमाएगी, तो ये 1400-1700 करोड़ के आसपास चला जाएगा। और फिर वही जो जो वो चालू होगा अपना वीकेंड, तो उस समय भी इसका 70-80 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जाएगी। तो मुझे लग रहा है 210 करोड़। तो ये कहीं भी मुझे लग रहा है मंडे तक ये मूवी जो है मतलब 500 करोड़ तो कमा लेगी। तो 1900 करोड़ तक चली जाएगी। मंडे जब आएगा, अगले मंडे को मिलेंगे
तो याद रखिएगा 1900 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन होगा, तब इसके पास चाइनीज मूवी केवल बचा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।